करके किसी और पर थोपने का कार्य किया जा रहा है, या अपने गलतियों को किसी और पर थोपने का कार्य किया जा रहा है, या फिर किसी और को निर्देशित कर दिया जा रहा है कि वो कार्य करें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आगे नगर निगम का जितना कार्य है वो सारा का सारा नगर निगम करेगी। सामंजस्य बैठाने की बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। कर्मचारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी के बीच सामंजस्य बैठा करके जन समुदाय के बात आपने जो कही, बिल्कुल मैं उन सभी के साथ मिल करके और पर्सनली मैं उस तरीके की व्यवस्था करूंगा कि उनकी समस्या मेरे पास डायरेक्ट पहुंचे और उसका निवारण इन सभी के साथ सामंजस्य बैठाते हुए किया जाएगा। निश्चित रूप से पटना बदलेगा, और बदलना किस तरह का बदलेगा, तो नंबर 1 में स्वच्छ पटना होगा, नंबर 1 में स्वस्थ पटना होगा। उस तरह का मेरा संकल्प पत्र में आप देख सकते हैं, इस तरह का हमारा आगे कार्य किया जाएगा, जिसमें कि एक बार फंड खर्च कर रहे हैं तो उसके द्वारा निर्मित जो भी कार्य हो रहे हैं या सृजित जो भी कार्य हो रहे हैं उसका असर कुछ वर्षों तक लगे। वैसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो अगला फंड आ रहा है वो हम लोग किसी अच्छे कार्य में, दूसरे कार्य में लगाएंगे और सही रूप से पटना बदल सकेगा। ये क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, और क्रिएटिविटी रहेगी तो निश्चित रूप में पैसे का सदुपयोग होगा, पैसे की कमी नहीं आएगी। हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास पैसा कम है या फिर कम आ रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है अगर हम लोग एक प्लान्ड वे में सारे काम को करेंगे। जनमानस ने ही तो मुझे कहा है कि आप मेयर के रूप में आए, मेयर का दायित्व लें, तो जनमानस तो सर्वोपरि है। जनमानस मेयर के रूप में बैठाएगी। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि लाखों की संख्या में जो भी संख्या आई है कि मुझे कहे और हम लोगों ने मन बनाया, वो संख्या कई लाखों में बदल जाए। और जिस प्रकार मैं बार बार बोल रहा हूं कि पटना का अनुकरण पूरा देश करेगा, इस तरह का पटना बनाने का मैं कार्य करूंगा। उसी तरीके से पटना में ये आपका भाई, भतीजा, बेटा डॉक्टर अजय प्रकाश, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं। ये आपका बेटा इस बहुमत से जीते कि वह भी एक रीति अपने कार्य को दूसरे पर छोड़ देगा। ये कौन सी होशियारी की बात है भाई? अब पैसा हमारा, मैं कोई कार्य करना है, उसमें पैसा मैं दे रहा हूं और प्रभार दे दूं किसी और को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रभार दे दूं। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वहां उनका बोर्ड लगा रहता है, नाम होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और अगर किसी कारणवश कोई पार्क उनसे छूट गया तो फिर बदनामी होती है नगर निगम। तो ये क्यों हो रहा है? बस लगन होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए कि हमको ये कर गुजरना है। हम रोजगार उत्पन्न करेंगे उसके माध्यम से, हम अपना कार्य खुद करेंगे। पैसा मैं दे रहा हूँ, मतलब कि नगर निगम दे रही है, तो अपना कार्य खुद करेगी। मेरे आने के बाद जनमानस यही तो चाह रही है, यही तो जान रही है कि ऐसा ये करने में सक्षम है। तो इस तरह का एक उदाहरण मैंने दिया। तो बहुत ऐसा कार्य है जो राज्य सरकार के साथ समन्वय बैठा करके करने का होता है, वहाँ से फंडिंग आती है। केंद्र सरकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको इम्प्लीमेंट कराना होता है अपने शहर में। उसके साथ साथ नगर निगम का अपना भी आय का स्रोत है, उसको इम्प्लीमेंट करके, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके, उन पैसों का सही उपयोग कर करके हर क्षेत्र, आप हमारे संकल्प पत्र में देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, जो भी नगर निगम के क्षेत्र में आता है। और उसकी तो अब तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग निवेदन करेंगे कि हमारा क्षेत्र भी बढ़ा दें, हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम दें, क्योंकि मुझे तो काम करने में मजा आता है। जितना काम पहले से मिला हुआ है उससे मैं ज़्यादा निवेदन करके, आवेदन करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मैं और काम लेकर के आऊँगा। और पटना में जो कार्य पहले से मिल रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत या किसी अन्य योजनाओं के तहत, नल जल योजना के तहत, नाली वगैरह के तहत, जल जमाव का है, पर्यावरण का है, पार्क का है, ये सारी योजनाएं तो इसकी अपनी योजनाएं हैं, वो तो सब चलेगी ही। साथ साथ बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें हम लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे और कार्य अपने ऊपर कार्यभार लेंगे। और निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी का जो सपना है वो पटना जो है स्मार्ट सिटी के नंबर 1 पोजीशन पे आएगा। अब देखिए फंड का अपना है, लेकिन पटना नगर निगम की बात करें तो इसका तो अपना अर्निंग का स्रोत है, बहुत लंबा चौड़ा स्रोत है। अब उसमें कुछ धाराएं बनी हुई हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी निर्देश है कि इस मद में इतना खर्च करना है, इस मद में इतना खर्च करना है।
लेकिन भैया आप क्रिएटिव हैं तो उसको आप चेंज भी तो करा सकते हैं। और अब तो स्मार्ट सिटी की बात है, अब तो करोड़ों करोड़ रुपए, हजारों के संख्या में से केंद्र सरकार से भी आ रहे हैं, राज्य सरकार से भी बहुत सारी योजनाएं, नल जल योजना है, इस तरह की कई योजनाएं हैं जिसके तहत जो है वो पटना नगर निगम, सड़क की बात है, सड़क का भी विस्तार किया जा रहा है। सारे पटना नगर निगम को भी सड़क बनाने का बहुत सारा फंड राज्य सरकार से भी आने वाला है। तो इस तरह का फंड तो आता ही है और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। पैसा लौटना नहीं चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि आप सही ढंग से उसको फ्रेमिंग नहीं करेंगे, उसको की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में या तो देर हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है, पैसा लौट जाता है। उसको भी लोग जो सिर्फ पद वाले लोग जो आप बात कर रहे हैं, जिनकी जन समस्याएं पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, तो पद वाले लोगों के हाथ से पैसा चला जाता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो उस तरह की बातें नहीं होगी। राज्य सरकार से भी पैसा आता है, स्मार्ट सिटी के नाम पर केंद्र सरकार से भी पैसा आता है, अपना फंड है पटना नगर निगम का। सभी को सही तरीके, पहले मैंने बताया कि उस तरीके से प्लानिंग की जाएगी जहाँ की एक बार काम किया गया तो कुछ समय लगे उस चीज को बिगड़ने में या फिर उस चीज का दूसरा स्वरूप बनाने में। क्योंकि अभी क्या होता है, कभी सड़क खराब हुआ तो नाला खराब हुआ या फिर नाला में जाम लगा तो पानी हम लोग एक ड्रेनेज से निकाल रहे हैं एक मशीन से और दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। तो उस तरह की समस्या जो है वो क्षणिक होती है, उसका निवारण अवश्य बिल्कुल मिल करके ही हम किसी उनकी समस्या को जान पाएंगे और अगर क्रिएटिव तरीके से आप कार्य करने में सक्षम हैं तो उसका निवारण भी कर सकेंगे। बिल्कुल, मैं शुरू से ही जन साधारण की तरह ही सभी के साथ रहता हूँ। मेरा वेशभूषा, चाल ढंग, चलने का तरीका, कार्य करने का तरीका बिल्कुल साधारण तरीके से ही रहा है और आगे भी रहेगा। दायित्व की बात कर रहे थे। देखिए, चुनाव को लेकर जहाँ रणनीति की बात होती है तो चुनाव जीतना पहला काम है। तो चुनाव जीतने की जो बात है वो तो जनमानस के लाखों प्रेम भरे जो आग्रह कहिए या निवेदन कहिए या फिर उनका आदेश कहिए, आने के बाद ही हम लोग मन बनाए। तो चुनाव तो जीतना तय है। जब जनमानस ही आपको खड़ा कर रही है तो जनमानस ही जिताएगी आपको। बात आ रही है कि अब मेयर के रूप में कार्य निर्वहन का आपने बात कहा, तो जब जीत करके आएंगे तो जिस विश्वास के साथ जनमानस खड़ा कर रही है वो जानती है जनमानस कि अपने दायित्व को किस ढंग से निभाते हैं। तो जिस विश्वास के साथ खड़ा कर रही है उस कार्य में मैं पूरी तरह से सफल होऊंगा। मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ। मैं डिफरेंट तरह का कई सारी बातें मैंने कही कि पटना को नंबर 1 बनाना है। पटना में उस तरीके का सर्वेक्षण प्रारंभ हो गया। पटना को अभी लोग इंदौर से तुलना कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि पटना को उस स्तर पर ले जाना है कि इंदौर सहित देश के सभी शहर इसका अनुकरण करें, क्योंकि पटना विश्व गुरु का मूल में रहा है। तो पहले हम ज्ञान बांटते थे, तो अब क्या हो गया, तब उस रूपरेखा को बदल करके पुनः उस स्थिति में पाटलिपुत्र इस पटना को लाना है कि सभी लोग करें। अब काम ही है उसमें से बढ़िया चीज। सर थोड़ा सामने देखेंगे सर, शर्मा बता दीजिए, लेकिन उसमें हमको सर आपसे पहले भी बात हो चुकी है, परिसीमन या फिर सरकारी जो क्रियाकलाप है उसमें थोड़ी देरी होने की वजह से चुनाव थोड़ा देर हो रहा है। कैसी आपकी तैयारी है? अब आपने क्या डिसाइड किया है? मैंने सबसे पहले तो मैं पटना के जनमानस को नमन करता हूँ और नमन करने का कई कारण है। नमन अपने से बड़ों को किया जाता है, पटना की जनता को सिर पर बैठा कर रखता है। कारण ये है क्योंकि पहले मैंने बताया कि जब जब दायित्व मिला है तब तक अपने सर्वस्व देने का मैंने काम किया। यही देखते हुए मैं पहले बताया था कि जब तक 1 लाख जनमानस मुझे मैसेजेज और ये डिफरेंट माध्यमों से नहीं कहती है तब तक मैं अपना मन नहीं मानूंगा। कितना आंकड़ा पहुंचा? 1 लाख से कई ज़्यादा पहुंच चुका है। अब हम लोग पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि पटना मेयर के चुनाव में आएंगे जब जनमानस चाह रही है कि इस बार जो एक वैसा व्यक्ति आए जो अपने कार्य को अपना दायित्व समझता हो, पद नहीं समझता हो, दायित्व समझता हो। तो अब मैं निश्चित रूप से जनमानस के इस इच्छा को, इस चाह को जरूर मैं इम्प्लीमेंट करने का कार्य करूंगा और मेरे को चुनाव में बिल्कुल तैयारी जब मन बना लिए तो उस रूप में भी हम लोग को आना है। कई तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी ये है कि जनमानस की चाह ही है कि इस बार आपका भाई
आपका बेटा, आपका भतीजा इस बार मेयर के दायित्व में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी तैयारी वही है। जनमानस की जो इच्छा है वो हम लोग पूरा करेंगे और उस पर खरे भी उतरने का पूरा प्रयास करते हुए सफल भी होंगे। क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं इस चीज को? जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि शब्द से ही आप जान रहे हैं कि जनमानस के आप प्रतिनिधि हैं। तो मेयर भी उसमें से एक है। पद जिसको जो लोग मानते हैं कि मेयर एक पद है, वो तो वैसा करेंगे। आप नहीं मानते हैं? मैं तो दायित्व तो मानता हूँ और हम जिस संस्कार से आते हैं वो दायित्व समझता हूँ कि मेयर का जो कार्य है पटना को हर दृष्टिकोण से सही रूप में ले जाना, विकसित करना, स्वच्छ करना, स्वस्थ करना, तो वो मैं अपना दायित्व मान करके करूँगा। और जहाँ तक बात है जनमानस से मिलने की, तो जितने भी लोग हैं प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए निश्चित रूप से जो भी पद को दायित्व मानते हैं, कार्यों को अपना दायित्व मानते हैं, वो लोग जनमानस से ही मिलते हैं। और मैं तो यहाँ आप देखते हैं तो खुला दरबार है। बिल्कुल मैं जब आयुष मंत्रालय में भी था या फिर किसी भी दायित्व में मैं जब भी रहा हूँ, सरकारी हो या अपने प्राइवेट संस्थान के हो, तो मैं जनमानस के बीच सरोकार, जब तक जनमानस का बात नहीं सुनेंगे तब तक हम जानेंगे कैसे कि वो समस्या क्या है और उसका निपटारा कैसे करेंगे। इसलिए जनमानस से मिलना अति आवश्यक है। मैं तो आज भी सर्वे करवा रहा हूँ, मेरे पास तो पूरा लेखा जोखा आ चुका है। मैं तो यहाँ मेरा बचपन वगैरह पढ़ाई लिखाई सब पटना में ही हुई है, तो मैं तो स्वयं भी जान रहा हूँ कि क्या क्या समस्याएं और क्या क्या निवारण होना चाहिए। पूरा का पूरा एक रूपरेखा हम लोगों ने खींच रखा है कि मेयर बनने के बाद हम लोगों को क्या क्या करना है। उसी कड़ी में मैंने सर्वे भी करा रहा हूँ, जिससे कि जनमानस के बीच हमारे लोग जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। हमारे पास सभी समस्याएं आ रही हैं, पहले से मैं जानता भी हूँ और वो भी आ रही हैं। तैयारी जब मन बना लिए तो उस रूप में भी हम लोग को आना है। कई तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी ये है कि जनमानस की चाह ही है कि इस बार आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा इस बार मेयर के दायित्व में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी तैयारी वही है। जनमानस की जो इच्छा है वो हम लोग पूरा करेंगे और उस पर खरे भी उतरने का पूरा प्रयास करते हुए सफल भी होंगे। क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं इस चीज को? जनप्रतिनिधि शब्द से ही आप जान रहे हैं कि जनमानस के आप प्रतिनिधि हैं। तो मेयर भी उसमें से एक है। पद जिसको जो लोग मानते हैं कि मेयर एक पद है, वो तो वैसा करेंगे। आप नहीं मानते हैं? मैं तो दायित्व तो मानता हूँ और हम जिस संस्कार से आते हैं वो दायित्व समझता हूँ कि मेयर का जो कार्य है पटना को हर दृष्टिकोण से सही रूप में ले जाना, विकसित करना, स्वच्छ करना, स्वस्थ करना, तो वो मैं अपना दायित्व मान करके करूँगा। और जहाँ तक बात है जनमानस से मिलने की, तो जितने भी लोग हैं प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए निश्चित रूप से जो भी पद को दायित्व मानते हैं, कार्यों को अपना दायित्व मानते हैं, वो लोग जनमानस से ही मिलते हैं। और मैं तो यहाँ आप देखते हैं तो खुला दरबार है। बिल्कुल मैं जब आयुष मंत्रालय में भी था या फिर किसी भी दायित्व में मैं जब भी रहा हूँ, सरकारी हो या अपने प्राइवेट संस्थान के हो, तो मैं जनमानस के बीच सरोकार, जब तक जनमानस का बात नहीं सुनेंगे तब तक हम जानेंगे कैसे कि वो समस्या क्या है और उसका निपटारा कैसे करेंगे। इसलिए जनमानस से मिलना अति आवश्यक है। मैं तो आज भी सर्वे करवा रहा हूँ, मेरे पास तो पूरा लेखा जोखा आ चुका है। मैं तो यहाँ मेरा बचपन वगैरह पढ़ाई लिखाई सब पटना में ही हुई है, तो मैं तो स्वयं भी जान रहा हूँ कि क्या क्या समस्याएं और क्या क्या निवारण होना चाहिए। पूरा का पूरा एक रूपरेखा हम लोगों ने खींच रखा है कि मेयर बनने के बाद हम लोगों को क्या क्या करना है। उसी कड़ी में मैंने सर्वे भी करा रहा हूँ, जिससे कि जनमानस के बीच हमारे लोग जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। हमारे पास सभी समस्याएं आ रही हैं, पहले से मैं जानता भी हूँ और वो भी आ रही हैं।